पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। Leather Accessories Footwear Conclave and Award LEFCAN 2023 organized by Council for Leather Exports CLE Northern Region at Hotel ITC Maurya, New Delhi. The conclave was attended by entrepreneurs from the leather sector and policy controller from the Department of Commerce and Foreign Trade, Government of India. The conclave was inaugurated by Chief Guest Director General of Foreign Trade, Department of Commerce, Government of India, Santosh Sarangi, IAS. Many well-known personalities gave their presence as special guests and jointly lit the lamp. Additional Secretary DPIIT Rajiv Singh Thakur, IAS, and CLE Chairman Sanjay Likha, Vice Chairman R.K. Jalan, Northern Regional Chairman Motilal Sethi, AFMEC President Puran Dabar, and many more. क्या योजनाएं आपकी अगले आगामी जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेंगी और लेदर इंडस्ट्री को लेके उसकी ग्रोथ के लिए, थोड़ा सा इस पर बताइए। देखिए, ये हमारी इंडस्ट्री जो है ये पिछले साल भी ग्रो करी है और लगभग 11% का ग्रोथ हुआ है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये अब इस साल के अंदर भी मेजर ग्रोथ हो सकता है। और वो करने के लिए आज ये एक इंटरेक्शन है इंडस्ट्री के बीच में, जहां हम सब लोग आपस में बैठ के तरीके सोच रहे हैं, नए थॉट्स ला रहे हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं हमारी वर्किंग के अंदर, हमारी अप्रोच के अंदर, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिनसे हम इंडस्ट्री को ग्रो। सरकार की भागीदारी के बारे में क्या, कितने सपोर्ट कर रही है सरकार आपकी इंडस्ट्री को? देखिए, सरकार की तरफ से हमारे को पूरी सपोर्ट है। आज लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री एक प्रायोरिटी सेक्टर है और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो हमारे को पूरा सपोर्ट दे रही है। LEFCAN जो है, जो ये सेकंड एडिशन हो रहा है, दिस इज़ वेरी 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 अग्रेसिव और मेरे ख्याल से हम लोगों को ये एक अलग से प्रमोट करता है। कुछ चीज़ें जो हमारे को नहीं पता थी यहाँ आके पता लगी, जैसे हाउ टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस इन यूके। सो यूके से लोग आए हुए हैं, दे टेलिंग अस टू प्रमोट आवर बिजनेस इन यूके। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दीज काइंड ऑफ इवेंट शुड कीप हैपनिंग। ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए। और जो LEFCAN अवार्ड्स दे रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ पे अवार्ड्स होते हैं वहाँ कंपटीशन होता है और जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एक दूसरे से आगे निकलने की बहुत होड़ लग जाती है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड इवेंट इन टोटालिटी। आई थिंक फुटवेयर इंडस्ट्री शुड बी इन अ विन-विन पोजीशन वेरी सून। लघु उद्योग को जो है वो सरकार की सपोर्ट जो मिलनी चाहिए, वो जो योजनाओं का लाभ है वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? नहीं, जिम्मेदार तो मैं अपने आप को ही मानता हूँ, सारे लघु उद्योग को मानता हूँ, क्योंकि अगर आप लेने नहीं जाओगे, बच्चे को भी दूध तभी मिलता है जब वो मांगता है, माँ तभी दूध पिलाती है जब बच्चा मांगता है। सो अगर हम जाएंगे ही नहीं सरकार के पास पता करने के लिए, सरकार हमारे घर आने वाली नहीं है। बट स्टिल नाउ दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, तो आई थिंक इंटरनेट के माध्यम से हम लोग तक अगर स्कीम पहुंचेगी या हमारी जो एसोसिएशन है अगर हमारे तक भी पहुंचेगी, तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे मेंबर्स तक पहुंचाएंगे और मे बी हमको फ़ायदा मिलता है। और गवर्नमेंट की एड से फ़ायदा मिलने के बाद डेफिनेटली हर इंडस्ट्री बढ़ती है। हम जितना भी पैसा अपना लगाएं, हमको वी नीड सपोर्ट बेसिकली। LEFCAN जो है, इट्स ए कॉन्सेप्ट। आई एम द रीजनल चेयरमैन ऑफ नॉर्थ एंड हम लोग पहले सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन करते थे, लेकिन अब इसको क्लब किया है कॉन्क्लेव में, बिकॉज इतने बड़े जो टारगेट्स हैं इंडस्ट्री के, वो मीटअप हो सकते हैं जब इंडस्ट्री बैठे, सोचे, विचार करे कि आगे कैसे करना है। सो LEFCAN इज़ ए कॉन्क्लेव जहाँ लेदर एक्सेसरीज फुटवेयर कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको क्रिएट किया गया। इट्स नियरली ए कम्प्लीट डे सेशन टुडे, जिसमें बहुत सारे व्यापारी, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स सारे लोग आए हैं, डिज़ाइनर्स, एंड दे हैव डेलिबरेटेड कि 47 बिलियन को हमने कैसे लेके जाना है। तो स्किल, स्केल, स्पीड, सस्टेनेबिलिटी, स्टाइल एंड सेल्स, सप्लाई चेन, इन सब के ऊपर हम लोगों ने बैठ के आज चर्चा की है, जिससे कि इंडस्ट्री जो है उस टारगेट को अचीव करेगी। आज हमारे पास सेलिब्रिटी में हैं, FDCI के चेयरमैन भी आए हैं, हमारे पास DGFT थे जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हैं, राजीव जी थे जो कि DPIIT के अंदर पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं,
सो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इंडिया को क्या करना चाहिए उसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हुई है और हम लोग सब मिल के इस कॉल को जो प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की बात की है या कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जो टारगेट्स दिए हैं 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के बाय 2030, अगर हम मिल के अगर काम करें और सारे बॉटलनेक्स की परिभाषा को समझें कि कहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं और उनके ऊपर विचार करें और उनके ऊपर एक्शन लें तो हम आगे निकल सकते हैं। इस इंडस्ट्री का खासियत है बिकॉज इट एम्प्लॉयज प्रिडोमिनेंटली पीपल फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड विमेन. सो एज पर द प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव, footwear and leather is one of the most priority sector. हम लोगों ने we created a vision for ourselves. India is the second largest consumer. हम लोगों को मतलब we have the opportunity to take this industry from the 18 billion to 47 billion. Basically today's function we are discussing what are the levers. क्या करने से मतलब हम पहुंच पाएंगे उधर. Aspirational vision is one thing. But the execution is very important. हम लोग तो vision, otherwise the vision will become just a pipe dream or a daydream हो जाएगा. So आज के function is basically to kind of deliberate. Design में क्या होना चाहिए, scale का mindset कैसा लाना चाहिए, skilling कैसा होगा, marketing कैसा होगा, how can we kind of improve our sales, हमारा presentation, styles कैसे develop कर सकते हैं, skilling, upgradation कैसे हो सकता है. Because अगर हम दूसरे लेवल पे खेलना है, इवन इफ यू लुक एट द टीम वी वांट टू गो टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेइंग, देन हम लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा. कल का चीज़ें जो है वी हैव टू काइंड ऑफ फॉरगेट व्हाट वी डिड यस्टरडे एंड री इन्वेंट आवरसेल्व्स एंड इवॉल्व इनटू अ न्यू फ्यूचर. एंड दैट इज़ व्हाट इज टुडेज डिस्कशन बिकॉज दिस इंडस्ट्री हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. सरकार की भागीदारी की अगर बात करें तो कितना सपोर्ट आपको सरकार का एक्सपोर्ट पर मिल रहा है? सरकार का सपोर्ट तो काफ़ी है. सरकार जो है डायरेक्शन ही दे सकते हैं, बाकी इंडस्ट्री हैज़ टू डू इट. मैं ये नहीं कहूँगा सरकार शुड सब्सिडाइज एंड एवरीथिंग, मैं उसके खिलाफ हूँ. मतलब यू कैन किल समबडी विद एक्सेसिव शुगर ऑल्सो. सरकार का डायरेक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी सपोर्टिव. एंड मैं प्राइम मिनिस्टर का 2014 का मेक इन इंडिया सेशन में भी था. लेदर इंडस्ट्री फुट जैसे इधर डिस्कस हुआ था, उस टाइम मैं भाग लिया. निर्मला सीतारामन मैडम जो है वॉज द कन्वीनर ऑफ द मेक इन इंडिया थिंग. उस टाइम भी आई वॉज प्रेजेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ CLE एंड CII. अगर देखेंगे विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गुड लीडर्स ले अ विजन. It is for the soldiers like us in the industry to execute that vision. I think this is a very encouraging program for the leather industry in particular. It's about leather accessories, footwear conclave, and there's an awards function after this encouraging the industry, whoever has done well, giving them the awards. But more importantly, this is an eye-opener for a lot of young people who are there here today to understand how we can, do something in this industry, how we can grow in this industry and set up companies and set up factories and small and medium enterprises and all kinds of businesses that are possible. So this is a very interesting forum for, people to come and learn that how we can do this. जो सरकार की क्या भागीदारी से आप जो एक्सपोर्ट के लिए हैं उनकी जो प्लानिंग उसके लिए आप क्या? सरकार की बहुत अच्छी इंकरेजमेंट है, बहुत अच्छी भागीदारी है. उन्होंने नया टारगेट हम लोगों को $47 बिलियन का सेट करके हमारे माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने दिया है और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि उस काम पे उसको आगे बढ़ाएं. उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी हैं, जैसे कि बड़ी फैक्ट्रियां बनानी हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग R&D पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना है, बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आनी है. तो उसी सब पे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है एंड आई एम श्योर दैट्स गोइंग टू हेल्प द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन. I actually represent an organization named Solidaridad and I coordinate operations in the Asia. And we are working on the sustainability aspects of the leather industry. कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? This is really nice, fabulous. We have started our work from 2017. So in last 5-6 years of time, we started our work with only 5 tanneries to improve their performance on the sustainability domain. These days we have our footprints in more than 300 industries located in Kanpur region, in Calcutta region, in Tamil Nadu region, with the support of our partners like European Union, Netherlands government, Council for Leather Exports, the CLC Tanners Association, UP Leather Industries Association, Small Tanners Association, Indian Finished Leather Manufacturers Exporters, Tata International, Dugros, an entity from Italy, PC. So we tried to work out a
consortium from European Union and Indian entity, so that we can create win-win proposition to all the stakeholders of the valley. So the program has been really informative about a lot of stuff, and इस program में हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला in the sense of about like this different 7S skill development, how to take it forward, what are the ways forward, कैसे इसको अपना जो target जो उन्होंने दिया है, it's a very ambitious target, पर उस target को meet करने के जो तरीके हैं वो कैसे कर सकते हैं. This program has really worked upon that and given us some insights of what we can do in the next 7 years to make the target meet. I think this has been a very good session because it gave us a focus for the future, and India has a lot of potential for leather and footwear. So I think leather exports from India can be a major earner for the country, and सबका सहयोग होना बड़ा important है. So I think this meeting was a very good session and successful. Okay. So सरकार की तरफ से क्या है आपको इसमें? सरकार is giving us a lot of help and support. But we still need more because एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है लोगों को. तो आई थिंक सरकार भी यही चाहती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और फुटवेयर और लेदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें अनएजुकेटेड लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है. तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ साइड्स. संजय गुप्ता, प्रेसिडेंट इफ्कोमा, फुटवियर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, और जो 47 बिलियन $US का प्लान किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक, उसमें हमारा कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज़ का जो है 35% का कंट्रीब्यूशन है. और हमारा गवर्नमेंट के साथ मिलके अभी बात चल रहा है इस बात कि जब तक हम कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाएंगे इंडिया को, जब तक कोई भी टारगेट को पाना बहुत मुश्किल है. गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट कर रही है. एक सर्वे के लिए हमने उनसे कहा है, उसके लिए वो मान गई है. कंपोनेंट्स का सर्वे कराने से उससे हमें एक मार्केट का साइज़ मालूम चलेगा कि आज हमारा मार्केट का साइज़ कितना है, और हमारा 47 बिलियन $US को अचीव करने के लिए हमें कितना उसमें गैप है, उसको हमें कैसे आगे बढ़ना है, उसका एक रोड मैप बनाया जाएगा. तो लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आज की डेट में भी 40,000 कॉटेज माइक्रो स्मॉल यूनिट्स की ज़रूरत है कंपोनेंट सेक्टर में. My name is Saurabh Lamba from Lamba Footwear Industries, Agra, and I've been awarded under 200 crore category, 100 to 200 crore category. ओके सर, कैसा लगा आपको यहाँ के प्रोग्राम अपनी? It's nice to listen to people, experienced people like our elders and all, and we have to follow them. So ये कैटेगरी है between 200 crore to 300 crore कैटेगरी के अंदर. We have achieved 220, so that is why we are second position. We have got a second position here. First position was Tangerine. कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, इसीलिए कि द पीरियड 21-22 वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग इन द सेंस दैट पोस्ट कोविड, उस टाइम पे कोविड का सिचुएशन भी कंटिन्यू हो रहा था, बट स्टिल वी हैव अचीव्ड द काइंड ऑफ सेल्स टर्नओवर व्हिच इज फर्स्ट टाइम एक्चुअली द कंपनी हैज अचीव्ड दैट काइंड ऑफ. थैंक यू सर. थैंक यू सर. रोमी, जालंधर लेदर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ओके सर, किस कैटेगरी को आपको अवार्ड मिला है? फिनिश लेदर. ओके सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? वेरी गुड एक्सपीरियंस. दिस इज अ बिग एनकरेजमेंट टू encourage to do better next time. Anandika. ओके मैम, किस कैटेगरी को आपको अवार्ड मिला है? We got it for leather goods. That's good. और मैम कैसा एक्सपीरियंस है आपका? Great. Thank you. Yeah. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है. सब एक साथ मिल के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है हमें इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने के लिए. तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत सक्सेसफुल मेरे हिसाब से इवेंट रहा. We got award for achieving above 300 crores in leather industry, leather footwear. और कैसा एक्सपीरियंस रहा? It was a nice experience, very good experience.